प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराज महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि जो रूहें हक इलम से बेशक हुई, ये इलम धनी ने दिया ही इसी वास्ते है। ये इलम हमें कोई दुनिया की पंडिताई प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। ये इलम की समझदारी आने से, ये वाणी का मंथन करके दुनिया का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके हमें दुनिया के अंदर पंडितों से फिर पंडिताई करनी है, शास्त्रार्थ करना है और उस शास्त्र में हमें जीत जाना है और बड़े बन जाना है, महात्मा बन जाना है ना। सुंदर सच, ये बेशक इलम हमें धनी के चरणों के साथ जोड़ने के लिए मिला। कदम परिक्रमा निस्बत, ये प्रकरण का हेडिंग भी धनी ने यही दिया है कि जैसे ही ये बेशक इलम हमारे दिल के अंदर आ जाए, प्रीतम का स्वरूप हमारे दिल में बस जाए और कदम परिक्रमा माने कि हम उस स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ कर रहे। जब तक इस संसार के अंदर ये सांस चल रही है तब तक वो अर्श का सुख हम यहाँ बैठे बैठे लेते रहे। ये इलम से धनी जी हमें दोनों ठौर का सुख दे रहे हैं, खेल में अर्श का और अर्श में खेल का। एक करामात रज जी ने ऐसी कर रखी है। ये इलम देखो सुंदर साथ जी, जैसे ही ये इलम हमारी समझ में आता है तुरंत हमें यहाँ बैठे बैठे अर्श की परिक्रमा, अर्श के सारे सुख यहाँ बैठे हमारे दिल में आ जाते हैं। तो पराक्रम जो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी है, उसकी नजर ये तन के ऊपर होने की वजह से वो परमधाम में बैठे बैठे खेल की लज्जत ले रही है। अब उसी तो लज्जत है ये जो दिख रहा है, जिसमें जयंती कहता हूं, ये जो स्वरूप हमें मिला है उसका तो कोई मायने रखता ही नहीं, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। जब पूरे खेल का अस्तित्व नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मेरा आपका कहां से अस्तित्व होगा? ये सारा सुपने का खेल, इसीलिए तो कह दिया सुपने के कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। सुपने के अंदर हम जितना भी देखते हैं उन सारा बिना अस्तित्वहीन होता है, और फिर भी हम अपने सुपने के अंदर स्वयं उस सुपने का आनंद लेते हैं। जागृत होने के बाद वो सपना हमें जब याद रहता है तो सुपने का आनंद भी लेते हैं और जागृति का आनंद भी लेते हैं। इसी तरह परात्म जो मूल मिलावे में बैठकर इस सारे खेल को राज्य के दिल के अंदर देख रही है और स्वयं ऐसा अनुभूति करने लगी है राज्य के हुक्म से कि ये जो तन है वो मैं हूं, उसके साथ उसका बिल्कुल अटैचमेंट हो जाता है और वो अपने आप को खेल के अंदर, खेल के एक स्वरूप के साथ खेल करती हुई महसूस करती है। ये बेशक इलम हमारी सारी भ्रांतियां को हटा देता है।
ये समझ में आ गया बात, तो अपने आप को अर्श में महसूस करने में एक जरा सी भी दिक्कत नहीं होती। अब खेल के अंदर जब परात्म की सुरता यहाँ पे आ गई, तो जिस तन के अंदर बैठी है वहां उस तन के माध्यम से एक खेल की लज्जत दे रही है। अब ये इलम मिलने से ये जो स्वरूप सुपन के यहाँ पे जो हम सुपने के स्वरूप में बैठे हैं, उसे ये इलम मिलने से उसकी सुरता अर्श की ओर मुड़ जाती है और वो अर्श के सारे सुख अपने दिल में ले बैठती है। तो परात्म के दिल में वही सुख भर जाते हैं। तो वो राज्य के चरणों में बैठकर फरामोशी की अवस्था में अपने आप को अर्श के अंदर देख रही है और अर्श के सारे सुख ले रही है। इस तरह मूल मिलाए में बैठी हुई रूह को धनी अपनी करामात करके फरामोशी से खेल में अर्श का और अर्श में खेल का दोनों का सुख हमें दे रहे हैं। अब कह रहे जब उड़ी नींद असल की, जब परात्म की नींद खुल जाती है तो सामने हक को जागृत अवस्था में देख देती है, अरे ये तो मेरे धनी जी सामने बैठे हैं, और तब एक खेल की तरफ से उसकी नजर हट जाती है और प्रीतम का सुख लेने लग जाती है। अब जब तक फरामोशी पूरी नहीं हटेगी, प्रीतम अपने सिंहासन से खड़े नहीं होंगे, तब तक उसकी परिक्रमा अर्श की लगी रहेगी और एक तन के अंदर भी वही अर्श का सुख यहाँ भी हमें मिलेगा। हम भी यहाँ पे परिक्रमा अर्श की लगाते रहेंगे। जो हमारे दिल में आएगा वही तो परात्म के दिल में आएगा। ये तन के माध्यम से ही परात्म अर्श की परिक्रमा कर लेती है। दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है राज्य। तो कहते हैं दीजिए परिक्रमा अर्श की मोमिन दिल ना सखत। हमारा दिल कभी भी इतना कठिन नहीं हो सकता, सख्त नहीं हो सकता कि हमारे दिल के अंदर अर्श के सुख न आए। जब प्यार भरा दिल हो जाता है, जब दिल के अंदर इश्क आ जाता है, तो इश्क तब आता है जब अंदर सबसे पहले कोमलता भर आती है। जो प्रेम भरा दिल है, उस दिल के अंदर सारे संसार की रुजुता उसके अंदर बस जाती है। इतना प्यार भरा दिल वो कभी सखत हो ही नहीं सकता। और वो मोम से भी नरम दिल के अंदर अर्श के सारे सुख, सारी नेमतें दीजिए परिक्रमा अर्श की। सुरता 25 पक्षों के अंदर घूमती रहती है, रोज नए नए स्थान पे अपने प्रीतम के साथ उस मस्ती में वो मस्त रहती है। कभी बागों में, कभी बनों में, कभी जमुना जी के अंदर, कभी महलों में, कभी पुखराज, कभी मानेक, कभी 24 हांस का महल, कभी जमुना जी के किनार पे बड़े वहां पे है कि महल में, वहीं पे पहुंच जाती है। कहीं बड़ी रांग, कहीं छोटी रांग, कई प्रकार के महलात, कभी पश्चिम के चौगान, कभी फुलबाग, कभी नूरबाग, कभी अन्नमन, कभी दुग्धुलिचा, कभी पीपल की चौकी। ये सारे हमारे खेलन के ठौर। हम रूहों को प्रीतम अपने साथ लेकर इन सारी जगहों पे जो रोज इश्क की लीला के वास्ते लेकर जाते हैं, हमारी परिक्रमा, हमारी सुरता वहीं पे पहुंच कर प्रीतम के साथ अपार मस्ती में मस्त हो जाती है। हम प्रीतम के साथ उन जगहों के ऊपर लाड भरे, प्यार भरे, अपार मस्ती मस्त रहते हैं। वो परिक्रमा धनी जी कह रहे कभी हमारे दिल के अंदर आ जाती है। सोते भी कदम ना छोड़ ही जाके असल हक निस्बात। इस तरह जो अर्श की रूहें हैं, जिनके दिल में प्रीतम का स्वरूप बस गया है,
वो जागृत हो या नींद, दिन सोते ही इसीलिए कह रहे हैं जागृत अवस्था में हमारा चित्त जहां रहता है, नींद अवस्था में भी हम उसी जगह पे, उसी स्थान पे, उसी लीला में अपने आप को महसूस करते हैं। जब हम जागृत अवस्था में परमधाम की परिक्रमा करते रहते हैं, जागृत अवस्था में हमारे दिल के अंदर जब परमधाम के वो सुख बढ़ते रहते हैं, तो नींद आने के बावजूद भी हमारे दिल से वो सुख कभी भी नहीं हटते। इसी तरह परात्म जो मूल मिलावे में बैठी है, वो राज्य के साथ की हुई सारी लीलाओं को फरामोशी के बावजूद भी जैसे ही इस सुख की स्मृति उसके दिल तक पहुंच जाती है, तो फरामोशी में भी वह अपने आप को अर्श के अंदर महसूस कर ले। रूहे जो खेल के अंदर आई है, उनका भी वो हाल होता है, और अर्श में जो मूल स्वरूप है उनका भी वो हाल होता है, क्योंकि दोनों स्वरूपों को धनी ने मिला दिया। हमारे दिल, ये लीला सारी दिल की है। एक्शन में कौन है? हमारा दिल। ध्यान से सुंदर साथ जी, पर आत्म जो मूल मिला में बैठी है वो एक्शन में नहीं है अभी, वो लीला में नहीं है अभी, वो परामोशी में है। तो लीला में कौन है? परात्म का दिल, और परात्म के दिल के ही स्वरूप तो हम बने हैं यहाँ पे। तो हमारे दिल के अंदर जो भाव पैदा होते हैं वो परात्म के दिल में पहुंच जाते हैं। तो हम भी जागृत अवस्था में परमधाम के 25 पक्षों का चिंतन करते रहते हैं। तो यहाँ पे नींद में भी वो ही 25 पक्ष हमारे दिल में भी फिरते रहते हैं। वो ही बात, रात दिन बसे अर्श में, हम रात दिन अपने आप को अर्श में, परमधाम में महसूस करते। तो परम भी इसी तरह रामोशी की अवस्था में भी परमधाम में ही महसूस करती है। अर्श के सारे सुख वो भी ले लेती है और परमधाम के 25 पक्षों की परिक्रमा करती रहती। जो रूहे जिनका मूल स्वरूप अर्श में प्रीतम के साथ जुड़ा हुआ है, जो भरामोशी में मूल मिला में बैठकर एक खेल देख रही है, इन्हीं रूहों को ये परिक्रमा भी होगी। वो ही रूह अपनी सुरता को अर्श की ओर वापिस कर सकेगी। और कोई दुनिया के इतने जीव है, क्योंकि उनका निस्बत मूल स्वरूप है ही नहीं, जिसका मूल स्वरूप नहीं है उनके दिल के अंदर न तो अर्श की बातें आ सकती है, न उनके दिल की बात रूह के परात्म के दिल में पहुंच सकती है। ये हम रूहों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनकी मेरे प्रीतम के साथ मूल संबंध है। सुख आगो अर्श द्वार के कई विध केली करत। सुख आगू अर्श द्वार के, उस रंग महल के दरवाजे के बाहर की ओर खड़े होकर हम जब अपने ही घर को निहारते हैं, अपने घर को निहारने के वास्ते जब घर से बाहर आकर अपने घर को देखते हैं, तब रंग महल का सारा नवभौम 10वीं आकाशी का दृश्य हमारे दिल के अंदर बस जाता है। वहीं पे हमें 2 भूम ऊंचा दर्पण रंग का वो दरवाजा नजर आता है, जब हम चांदनी चौक में खड़े होकर रंग महल को निहारते हैं। सुख आगू अर्श द्वार के, रंग महल के दरवाजे से बाहर की तरफ जब हम चांदनी चौक में खड़े हैं, तो वो 2 भौम ऊंचा
अर्श का दरवाजा, द्वार हमें नजर में आता, उसके दर्पण रंग के किमाड़ हमें नजर में आता है, उसकी सेंदूरिया रंग की चौखट हमें देख रहे हैं, और उस चौखट के ऊपर कई प्रकार की बारीक चित्रकारी, नक्शकारी की हुई है। इन सारी बातें हम देख रहे हैं। और 2 बोम के बाद बाहर छज्जा निकला है, उस छज्जे के ऊपर कठेड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी मेहराबें दिखाई दे रही है, और उस मेहराबों के ऊपर खड़े होकर हम जब चांदनी चौक में देखते थे, वही बात अब हम चांदनी चौक में खड़े होकर मेहराबों को देख रहे हैं, जी भूम के जरोखे को देख। द्वार के आसपास दोनों तरफ के 2 चबूतरे, उन चबूतरे के ऊपर के थंब, उसकी मेहराबे कई रंग नंग जैसे कई चमकार लिए हुए हैं हीरे की माफिक, इसी तरह वो नंग चमक रहे हैं उस पर थंब के, और थंब के ऊपर लगी हुई मेहराबों के ऊपर की चित्रकारी, नक्शकारी, और उसी चबूतरे के ऊपर जब हम वनों से आती है तो चबूतरे के ऊपर बैठकर कई घंटों गपशप करती रहती है, अपने प्रीतम के साथ कई प्रकार की मस्तियां उसी द्वार के सामने खड़ी होकर हम करती। चांदनी चौक में खड़े होकर जब हम उस नवभौम दसवीं आकाश का दीदार करते हैं, तब दिल में भर भर के वो सुख हमारे दिल के अंदर आ जाता है। एक एक हांस के उस जरोखे के ऊपर की मेहराबे, थंब, और उसकी जो शोभा है, उस शोभा, उसकी चमकार, बाहर की तरफ की बड़ी मेहराबे और अक्सी दरवाजे, उन मेहराबों के ऊपर की नक्शकारी, उसके ऊपर की चित्रकारी, कई प्रकार के, कहीं मयूर के पंख खुले हुए, और वहीं पे वो चित्रकारी के मयूर भी चेतन होकर वहीं से चमत्कार करते हैं, तब हमें आवाज अभी भी हमारे कानों के अंदर गूंज उठती है। उसी चांदनी चौक से हम 100 सीढ़ी, 20 चांदे, दोनों तरफ का कठेड़ा, और उस कठेड़े वाले उस सीढ़ियों के ऊपर जब नजर करते हैं, अपार सुख लज्जत हमें वो प्राप्त। जहां हम खड़े हैं उस चांदनी चौक की नरम रेती कई प्रकार के हीरे की माफिक जैसे चमक रही है, और उस रेती के किरणें आसमान को छू रही। दोनों तरफ 2 चबूतरे, लाल और हरे वृक्ष के, चबूतरे के ऊपर सुंदर बैठक, उसके ऊपर गिलम, और हम प्रीतम के साथ इन चबूतरों के ऊपर जब बैठते हैं तो वन के सारे पशु पंछी वहां पे खड़े होकर लाड़ करते, कई खरगोश हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं, कई छोटे छोटे पंछी हमारे कंधों के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी तितलियां हमारे हाथ के हथेली के ऊपर आकर बैठ जाती है, बड़े विकराल पशु भी एकदम नरमी से पेश आते हुए, कई प्रकार के कर्तव्य करते हुए हम सभी रूहों को रिझाते। उन पशु, उन पंछियों के ऊपर के एक एक बाल भी, उनके रोम रोम ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं से बने हुए, और उनकी आंखों में इतना प्यार भरा हुआ है। उन प्यार भरी आंखों से जब हम पशु, पंछी और सभी को देखते हैं, तब अपार आनंद वहीं पे हम प्राप्त करते रहे। कोयल कूक रही है, मोर अपने आवाज दे रहे हैं, छोटी छोटी तितलियां वहीं पे उड़ उड़ के अपना आनंद दे रहे, भंवरा गूंज रहे हैं,
और उन सब के अंदर उन बंदरों के कर्तव्य को तो हम भूल ही नहीं सकते, जो कई प्रकार के विचित्र वेशभूषाएं पहनकर, सर पे टोपी, हाथ में डंडा लेकर, गुलाटे खाते खाते कैसे कर्तव्य करते रहे। दोनों पेड़ों के बीच में रस्सी बांधकर उस रस्सी के ऊपर जैसे नट चलता हो वैसे ही चलते हुए हम रूहों को बंदर भी इतनी अच्छे ढंग से रिझा रहे हैं। हंस हंस के हम अपार खुशी जता रही है। प्रीतम हमें उस चांदनी चौक का अपार सुख दे रहे। इन सारे पशु पंछियों के अंदर से निकलने वाली किरणें हम रूहों के वस्त्र और आभूषणों से निकलने वाली किरणें और लाल और हरे वृक्ष को भेदती हुई जब आसमान की ओर निकल जाती है तब ऐसा लगता है कि वो दोनों पेड़ भी अपार चमत्कार से चमक उठे हैं। दोनों पेड़ों के पत्तों की डालियों की शोभा, जैसे पत्ते हीरे के बने हो, सोने के बने हो, चांदी के बने हो, और इसी तरह पत्ते भी बहुत सुंदर चमक, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैली हुई, अपार सुगंधित वायु और वो ठंडी ठंडी लहरें चांदनी चौक का जो सुख हमें दे रही है, हमारे दिल में भर भर के वो सुख आ रहा है। और वहीं पे खड़े हुए अपने ही घर को, रंग माहौल को जब मैं देखती हूँ तो उस देखते देखते 100 सीढ़ी चढ़ के कब धाम दरवाजा पार कर जाती हूँ पता ही नहीं चलता। आगो सुख आगो अर्श द्वार के कई बीध केली करत। इस तरह अर्श के द्वार के सामने चांदनी चौक में खड़े होकर हम कई प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं, कई प्रकार का आनंद वहीं पे हमें प्राप्त होता है। चारों तरफ सात वन और आगे जमुना जी के साथ घाट, वहीं पे इतना मनोरम दृश्य। वो दिन जैसे जैसे आते जाते हैं रूह बस उसी सुख को ऐसे लगता है कि दिल में संजो के वहीं से उठे ही नहीं। उसी सुख में दिल भरते हुए और चिड़ियों की चहचहाट सुनकर अपार सुख हमें प्राप्त होता है। धनी जी कह रहे कि हे मेरी रूह, ये सारे सुख तेरे वास्ते है। याद कर तू कैसे चांदनी चौक में खड़ी होकर इन सारे नजारों का नजारा करती थी, कैसे तू चांदनी चौक में खड़ी होकर इस सारे सुख को लेती थी, और मैं तेरे साथ बैठकर ये सारे सुख तुझे दे रहा था। तो क्यों छोड़े चरण हक के, झाके असल हक निस्बत। क्यों? बस वही चांदनी चौक के मोर अभी बोल रहे। प्रीतम हमें बस उसी की स्मृति याद दिलाते कि कैसे वो सुख हमें मिलते थे, कैसे वो मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करके रिझाते थे, और उनके पंखों के ऊपर इतने रंग, इतनी चमक, क्या कहूं उस शोभा की।
वो देखने से ही पता चलता है, वो अवर्णीय है, वर्णन करने में नहीं आता है सुंदर साहब जी, ये अनुभूति में आ जाता है। तनी जी हमें फरमा रहे हैं, सो क्यों छूड़े चरण हक के, हम वो रूहे हैं जो इन सारे सुखों को हमारे दिल के अंदर भरने वाली है। हम वो रूहे हैं जो इन सुखों के अंदर महालने वाली है, इन सुखों का दिल में आनंद लेने वाली रूहे। हम ऐसे यहाँ पे कैसे उन सुखों को भूल जाए, कैसे उस चांदनी चौक के सुखों को हम छोड़ दें। दोनों तरफ के चबूतरे के ऊपर प्रीतम के साथ कई प्रकार की हुई मस्तियों को हम कैसे भूल जाए। जो अर्श की रूहें हैं वो कभी भी इन सुखों को अपने दिल से नहीं निकाल सकती। करे सुपन में कुर्बानियां, ऐसे मोमिना अलमस्त। अलमस्त कहते हैं बेफिक्र को। जो रूह अर्श के इन सारे सुखों को अपने दिल में भर लेकर बैठी है, वह अलमस्त हो जाती है, बेफिक्र हो जाती है, प्रेमी मस्ती में मस्त हो जाती है। वो सपने में भी, इस संसार में भी अर्श के इन सुखों को अपने दिल से नहीं निकाल सकती, अलमस्त हो जाती। मस्ती में जैसे कोई मस्त हो जाता है, जैसे कोई शराबी शराब पीने के बाद अपने सारे होशो हवास खोकर अपनी शराब की मस्ती में डूब जाता है। हम रूहें वैसे ही प्रीतम के साथ ये सुख जो लिए थे, उसी सुख की मस्ती में मस्त होकर डूब जाती है, अलमस्त बेफिक्र हो जाती है। दिल के अंदर वो प्यार भर भर के आता है, उन सुखों की लज्जत पल पल हमें प्रीतम की ओर आकर्षित करती। कैसे छोड़े हम इन सुखों को। मेरे प्रीतम यहाँ खेल में हमें आकर जो अर्श के इन सुखों की लज्जत याद दिलाते हैं, अर्श की रूह इस लज्जत से कैसे बाहर निकले। वो बेफिक्र होकर, अरे संसार में है क्या, कौन सा इतना सुख अधिक पड़ा है जो मुझे इन चांदनी चौक के सुखों से अधिक सुख देने वाला। जब एक बार ये सुख दिल में भर आता है तो हम रूहें अलमस्त होकर प्रीतम के प्यार में डूब जाती है। सोते भी कदम ना छोड़े, जाके असल हक निस्बत। और वो सोते ही जागते ही कोई भी कार्य करते करते इन सुखों को कैसे भूल जाए। अपने जीवन में सुंदर साथ जी कोई मधुर पल जब आ जाती है यहाँ की, इस संसार की, तो उस मधुर पल को भी हम कई समय तक अपने दिल में भरे रखते हैं और उसी की स्मृति में, उसी की याद में मस्त रहते। जीवन में कोई अच्छी घटना घट जाती है तो उस अच्छी घटना को भी हम नहीं भूल पाते। तो अर्श के इन सुखों का नजारा हम कैसे भूल जाए। और ये भी इस संसार की उपलब्धियों के वास्ते। क्या उपलब्धि कर लेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा कोई अधिक धन पैदा कर लेंगे, कोई शोहरत पैदा कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कहीं कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे।
इन सब के लिए मेरे अखंड घर के इन सुखों को मैं कैसे अपने दिल से निकाल दूं? ये अखंड घर के सुखों के वास्ते इन सब चीजों की कुर्बानी कर देगी रूह। नहीं चाहिए मुझे इस संसार के सुख, नहीं चाहिए ऐसी उपलब्धियां कि जो प्राप्त करने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़े, चोरी करनी पड़े, गलत काम करना पड़े, अपने दिल को तोड़कर सब काम करना पड़े। नहीं चाहिए। रूहे करे कुर्बानियां। अर्श के लज्जत जिसके दिल के अंदर आ जाती है, उसके दिल से ये संसार की चाहना अपने आप छूट जाती है। लोग उसे पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे, मूर्ख भी कह सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं, न फर्क पड़ेगा। मूर्ख कह लो, ठीक है, ये दुनिया की चतुराई नहीं चाहिए हमें। ये सब प्राप्ति दुनिया की चतुराई से ही तो होगी। मुझे दुनिया की चतुराई नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रीतम का प्यार चाहिए। और वो जो सुख अर्श के इन लज्जत में है, वो इस दुनिया की उपलब्धि में नहीं है। हो सकता है हम यहाँ पे अच्छा मकान बना ले, सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर ले, लेकिन फिर उन सुख सुविधाओं को बचाए रखने के लिए और अधिक परिश्रम करे और उसी में ही पूरा जीवन यापन करते 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 इस देह को छोड़ दे। देह को छोड़ना तो छोड़ना ही है, और उस सब बातों से हटकर मेरे प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाकर, परमधाम के उन सारे सुखों को दिल में बसाकर उस लज्जत में मस्त हो जाए। जो मस्ती फकीरों को प्राप्त हुई है, वो मस्ती अमीरों को कभी भी प्राप्त नहीं। जो फकीर अपने झोपड़ी में पड़े होकर वन फल आरोग कर, अरे भूखे रहकर भी जो आनंद और प्रेम की मस्ती में मस्त रह सकता है, वो अमीर कभी भी अपनी अमीराई में वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। वो बेफिक्र है। जो फकीर है वो बेफिक्र है। जो अमीर है सारी जिंदगी फिक्र में ही लगा रहता है। हम रूहें प्रीतम को प्यार को पाकर उस प्यार के अंदर अलमस्त हो जाए, सुपने में भी करे कुर्बानियां, और इस सुपने में भी प्रेम और सेवा में डूबकर प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाए रखेगी। वो अपने प्रीतम के कदम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। अर्श की रूह है, मेरे प्रीतम की अंगना है, वो कैसे प्रीतम को छोड़ सकती है? सुपने कदम पकड़ के तापर अपना आप भारत, और मेरे प्रीतम के स्वरूप के ऊपर अपना आप मतलब स्वयं को कुर्बान कर देगी। अपना आप वारत माने कि अपनी मैं खुदी को निकाल देना। कुर्बानी किस चीज की देनी? अपनी मैं खुदी। हमें किसी ने पकड़ रखा है तो वो अपनी मैं खुदी ने पकड़ रखा है। जब मैं खुदी निकल गई, जब मैं ही ना रहा, तो बाकी क्या बचा? तेरे सिवा और कौन रह गया? जब मैं गई तो तू आ गया। तू है तो मैं नहीं रह सकती, जब मैं हूं तो तू नहीं रह सकता। ये दोनों साथ नहीं हो सकते। जब मेरी मैं खुद ही चली गई, अपना आप वारत, अपनी मैं खुदी को
छोड़कर प्रीतम के शरण पकड़ लेगा, प्रीतम के चरण के साथ जोड़ देगा अपने आप को। और ये बात तब हो सकती है जब इस इलम से हमें ये बात समझ में आया कि यहाँ पे मेरा बल कुछ भी नहीं, मैं मारू बल जाण्यू हूं तो छू अति मूढ़, थाय सर्वे धनी हकी के मैं कितु दृढ़। ये बात दृढ़ता पूर्वक मेरे दिल के अंदर आ गया कि जो कुछ भी होता है वो मेरे प्रीतम के हुक्म से ही होता है। और ये बात जब आ जाए, मैं मारू बल जाण्यू, मेरा बल कितना है मुझे समझ में आ गया। एक पत्ता भी मेरी प्रीतम की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, एक श्वास भी अधिक मैं नहीं ले सकता। मेरा बल क्या है? अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं, जो सत्ता हो गई, या तो हमें कहीं पे ओहदा प्राप्त हो गया, या कोई बल बुद्धि यहाँ पे प्राप्त हो गई, बुद्धिमान हो गए, तो ऐसा लगने लगा है कि हाँ मेरे जैसा तो इस संसार में कोई है ही नहीं, ये मैं खुद ही निकल जाए। और वो कब निकलेगी? जब मेरे प्रीतम के कदम, मेरे प्रीतम के चरण मेरे दिल के अंदर बस जाएगी। और प्रीतम के चरण कब बस जाएंगे? जब मैं खुद ही निकलेगी। मैं खुद ही है, वहां प्रीतम नहीं है, जहां प्रीतम है वहां मैं खुद ही नहीं है। चॉइस इन योर। धनी जी कह रहे पसंद आपके हाथ में है, आपको अपने दिल में क्या भर के रखना है आप स्वयं तय कर लो। यहां भी इस सपने में, नश्वरता में, नाशवंतता में हमें पता है कि यहाँ जो कुछ भी है सारा नाशवन है, वो कायमी नहीं है, और फिर भी उसको पकड़ के बैठे। बीच में आ गई हमारी मैं खुदी, अपने अहंकार की वजह से, अपने स्वयं के वजह से हम इन चीजों को नहीं छोड़ते। अहंकार का मतलब अभिमान के अर्थ में नहीं, अहंकार का मतलब है मैं खुदी से। और सभी को अपनी मैं खुदी तो है, मैं